जिद्दी बच्चे कैसे होते हैं आज हम आपको बताएंगे। और बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये भी हम आज आपको तरह से बताएंगे। ज़रा थोड़ा ध्यान रख ले, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो जो बच्चा बात बात पर जिद करता हो, आपके वो कोई आपकी बात ना मानता हो। बच्चों का जिद्दी होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बच्चों को बार बार जिद करने की आदत बहुत गंदी होती है। उसको नज़रअंदाज करना सही नहीं होता। आप आराम से कुछ आसान तरीक़ों से अपने बच्चे को सुधार सकते हैं। बच्चों की जिद की आदत बहुत सी होती है, लेकिन कोई खिलौना देखता नहीं है, उसको खरीदने के लिए जिद करने लगता है। अपने पसंद की चीज़ पाने के लिए बीच सड़क में रोने, चिल्लाने, गुस्सा करने वाले ऐसी बच्चों को बहुत से ऐसी जिद करते हैं। पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं और उसको कई बार गोदी में उठाते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, पर उनका कोई नहीं। बच्चों का जिद्दीपन बचपन से पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन शांति और धैर्य के साथ ना आप अपने बच्चों को आदत को कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप अपना बच्चा अपनी बात और जिद को लेकर अटल रहता है तो आप उसको ना समझाने और सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। वो अगर आपसे सवाल पूछता है, वो बहुत बुद्धिमान है, क्रिएटिव होता है। ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि उनकी बात सुने और उन पर ध्यान दें। और ये बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। ये बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं बच्चे, और ये बार बार नखरे दिखा सकते हैं। इनको लीड करने, ये जैसे कि ये लीड करने का मन करता है कि मैं इनको ये कहूँ तो वो काम कर दे, उनको ये करूँ तो वो काम कर दे। धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। जिद्दी बच्चों के साथ बहस करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए आपको उनसे मौका नहीं देना है। उनकी बजाय अपने बच्चों की बात सुने। जब भी आप उनकी बात सुनने की लगेंगे तो आपको बात पर ध्यान देने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, बच्चे को चिल्लाए नहीं। माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे पर चिल्लाए नहीं बिल्कुल, और अपने बच्चे को चिल्लाने नहीं दे। अगर बच्चा जिद्दी हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। आपको शांत रहने पर बच्चे को ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही तरीके से और बीच का फ़र्क बताएंगे। ठीक है, सही और गलत के बीच का फ़र्क बताएंगे आप। कुछ नियम बना के आपको चलने होंगे। जिद्दी बच्चों के साथ डील करने के लिए आपको कुछ नियम अच्छे से बनाने चाहिए। उनको समझाएं नियम तोड़ने के या नुकसान और फ़ायदे दोनों। आप लगातार बच्चों को अनुशासन में रखें और उनसे बच्चे का जिद्दीपन को कम करने की मदद मिलेगी। अगर आप उनको अनुशासन में रखोगे, थोड़ा सा ये करो वो करो, ऐसे है ये है, तो बच्चे को अनुशासन में अपने आप मिल जाता है। उनके मन की बात समझे। कई बार है ना, पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ना जिद करते हैं बच्चे। भाई माँ बाप का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचने के लिए जिद करते हैं, परंतु माँ बाप ना फिर भी ध्यान नहीं देते। अपने बच्चों को कोई परेशानी आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, उसके आसपास के किस तरह की बात हो रही है, या जैसे कि बच्चा कोई स्कूल जाता है और स्कूल में उसको कोई परेशानी आ रही है, या बच्चा किसी तरह की कोई भी बात, ये आपको लग रहा है कि बच्चा घर से पैसे ले जा रहा है या किसी घर में आके चुपचाप बैठा है या और कुछ कर रहा है, वो कुछ न कहीं दिक्कत है बच्चे के साथ। उसको ना प्यार से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा का जिद्दी होना गलत बात है, लेकिन हद से ज़्यादा बात बात पर जिद करना गलत होता है बच्चे का। इस पर बुरा असर आगे चलकर बच्चे के भविष्य पर भी पड़ेगा। ठीक है, उसके व्यवहार की आदत शामिल हो जाती है। इससे बचने के लिए माँ बाप को समय रहते ही आदत को सुधारने की कोशिश कर लेनी चाहिए। सही समय पर सही सीख मिलने से आपके बच्चे का भविष्य संवर सकता है। और बच्चे माँ बाप को हो सकता हो तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। शाम को जैसे वो स्कूल से बच्चा आता है, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो। उस टाइम नहीं बैठ सकते तो शाम के 7-8 बजे 9 बजे जब भी आप खाना खाते हैं तो माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे के साथ बैठें, उनकी स्कूल की बातें पूछें।
आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ठीक है, कैसा रहा। जब तक बच्चा आपको स्कूल की हर एक मोमेंट बता रहा है तब तक बच्चा ठीक है। जब जिस दिन बच्चा अगर आपको कोई मोमेंट नहीं दे रहा, स्कूल की कोई बात नहीं बता रहा, कैसे कर रहा है, तो यह सोच लीजिए कि बच्चा जिद के साथ आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चा गलत हो चुका, आपके हाथों से निकल चुका है। और आपको बच्चे पर ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के साथ आप बैठे हो, अगर ना भी हंसने वाली बात है तो भी आप उसको सामने हंस के दिखाएं। उसके साथ सुबह का नाश्ता और रात का डिनर उसके साथ करें और सब पार्टिसिपेट करके कोई काम करें, हंसे बोलें। उसको जो थोड़ा सा वो कहता है उसको थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है। अगर आपको कहीं ये जैसे आजकल सीरियल आते हैं बच्चों के, जिम्पिंग जंपिंग, मोटू पतलू और जो भी है जितने भी, तो उनके साथ बच्चों के साथ बैठ के उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें। चाहे आप 10 मिनट बैठे, चाहे 5 मिनट बैठे। अगर फादर अगर जॉब में है या बिजनेसमैन है तो मदर को कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों पेरेंट्स अगर अपनी सर्विस में है या कोई काम कर रहे हैं तो फिर उनको शाम को 10 मिनट का टाइम, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट का टाइम काट के बच्चे के साथ बैठना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। और साथ में एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है नक्स्वामी का, 1000 पावर की। वो आपको हफ्ते में 15 दिन, हफ्ते में नहीं सॉरी 15 दिन के अंदर एक डोज देनी है, एक बूंद आपको देनी है 15 दिन में, हर 15 दिन में एक डोज दी। और रेगुलर मेडिसिन कैमोमिला 30, कैमोमिला 30, ये आपको सुबह और शाम दोनों टाइम देनी है रेगुलर। जिस दिन आप नक्स्वामी का दोगे उस दिन और नेक्स्ट डे आप कोई भी मेडिसिन नहीं दोगे बच्चे को। और बच्चे को जब भी मेडिसिन दे तो सुबह खाली पेट में दे, सुबह खाली पेट। और पेरेंट्स से मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और उनके साथ पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके उनका थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।